I'll just start. I scored 99.64 percentile in CAT 2022. उसमें से भी I scored really well in VRC around 99.95. LRDI में slightly थोड़ा 99 से कम था. It was 98.78 if I remember correctly. Yeah. And quant में थोड़ा मेरा quant थोड़ा ठुक गया था. As I told sir as well, मुझे तो पेपर का लगा ही था कि साला CAT तो इस बार मतलब रह गया अपने हाथ से. Just because of quants, but somehow it turned out all right in the end. Quant थोड़ा कम था मेरा 89 था I think. And yeah, I mean that's pretty much it about it. So I'm an English honors student from Ramjas College, Pusa Road. Post that I prepared for UPSC for a couple of years, but unfortunately that didn't pan out. And then I worked for a couple of years in my family business. So yeah, and suddenly I just wanted to feel like I've reached a status and I want to explore something else. So I asked a cousin of mine कि कोई बढ़िया MBA channel बताओ, and that's how I got to know about Sumit sir. क्या बात है, ग्रेट यार, ग्रेट, वेलकम अगेन। अभी भाई ये रोल मॉडल है और यू जॉइन कैट किंग टुवर्ड्स द एंड, लाइक लास्ट 6 महीने के आसपास, 5-6 महीने पहले। हाँ सर, हाँ, इनफैक्ट आई मीन आई ओनली जॉइंड इन अक्टूबर टू बी प्रिसाइज। अक्टूबर, ओ तेरी इतनी लेट आए हमारे पास। अगर ये लोग डैशबोर्ड चार्ट जाएं तो यू थिंक दे कैन आल्सो मेक इट टू एफएमएस एंड बी योर स्टूडेंट्स? एफएमएस तो डेफिनेटली, बाकी एबीसी आईएसबी कहीं भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। डैशबोर्ड इज मोर देन एनफ, आई थिंक इट्स। मैंने तो डैशबोर्ड का आई थिंक आई वाज ओनली एबल टू डू द लेवल 1 बाइबल्स। 2 कर जाता तो मैं भी पता नहीं, आई वुड हैव आल्सो इंप्रूव्ड अ लॉट। मतलब सारी मैं 2 नहीं कर पाया बिकॉज़ ऑफ द टाइम गैप ऑब्वियसली। ओके, दैट्स डिफिकल्टी लेवल LOD 2। LOD 1 करके तूने फाड़ दिया, बट बेसिक तेरा फिर मैथ्स वैथ सॉर्टेड होगा ना? मतलब तूने लास्ट में आके एंड में 4-5 महीने पढ़ा और फाड़ा बैठ के, तो बेसिक तेरा सॉर्टेड था? नहीं सर, मैथ्स एक्चुअली आई वाज वेरी गुड एट मैथ्स, बट द प्रॉब्लम विद मी वाज कि आई हैडंट स्टडीड मैथ्स इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर, क्योंकि कॉलेज में मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, 11th और 12th में पढ़ा था डेफिनेटली मैथ्स, तो वो थोड़ा इश्यू आया एंड देन आई हैड टू रिवाइज। सबसे ज्यादा मैंने अपना टाइम भी मैथ्स पे दिया बिकॉज़ आई वाज ऑलरेडी वेरी गुड एट इंग्लिश। So basically what I studied was maths mostly. LRDIV, I think after I looked at the patterns once, it was just a case of practice थोड़ा वगैरह, and I was actually instinctively good at it. LRDIV. Let's go one by one यार, let's go one by one. फटाफट पहले तो वर्बल बता दे यार, वर्बल तूने छक्के मारे। What should be their strategy if they are preparing right now and you scored 99.95 in verbability? और मेरे वो रूल्स काम आए थे जो तेरे राय में पैरा जिम्बल में पैरा समरी पढ़ाते थे, वो सब काम आए? सब बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आई टेल यू व्हाट, मुझे लगता था पहले कि मेरा वर्बल बहुत अच्छा है, तो मुझे ज्यादा वर्बल पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट उससे प्रॉब्लम मेरे को क्या आ रही थी कि स्कोर बहुत वेरी कर रहे थे। किसी में 24 से 10 करेक्ट हो रहे हैं, किसी में 18 करेक्ट हो रहे हैं। बट आफ्टर आई स्टार्टेड फॉलोइंग योर रूल्स, तो मतलब ऐसा कोई मॉक नहीं जा रहा था फिर जिसमें कि 14-15 से कम आ रहे हो वर्बल में भी। बहुत ही तो दोज रूल्स हेल्प अ लॉट। मतलब कोई भी एग्जाम है उसके लिए आई थिंक हैव टू स्टडी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली, एंड वन शुड बी हम्बल। एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए, एंड आपके जो रूल्स थे दे डेफिनेटली हेल्प अ लॉट। मतलब आई थिंक द थिंग दैट हेल्प मी द मोस्ट वाज, आई रिमेंबर कि इवन इफ यू नो समथिंग अबाउट, लेट्स से कोई टॉपिक आया एलिफेंट्स के ऊपर, कोई इससे आया, तो अपने दिमाग में जो भी तुम एलिफेंट्स के बारे में जानते हो बाहर वो भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर इससे, और उससे तुम क्या ग्लीन कर सकते हो। Got it. Because that's something people don't. That's great. हाँ, अभी शुरू कर रहे हैं, अभी इनके पास बहुत समय है। मतलब क्या बोलेगा इनको? एऑन वगैरह पढ़ना चाहिए क्या? क्या तेरा? डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। मेरे पास तो वक्त नहीं था, बट स्टिल आई यूज्ड टू रीड इट अ लॉट। पढ़ना तो डेफिनेटली चाहिए सर, बिकॉज उससे मतलब हेल्प भी बहुत होती है, मजा भी बहुत आता है। एक्चुअली स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इंग्लिश एंड यू बिकम अ रीडर फॉर लाइफ। मतलब कैट के बाद भी आपको हेल्प करेगा, और कैट में तो बहुत ज्यादा करेगा, बिकॉज एज यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ओवर द कपल ऑफ इयर्स, कई तो डायरेक्टली ऑलमोस्ट उसमें से उठा के ही दे देते हैं ऑलमोस्ट। तो वो चीज रहती है। एंड ऑब्वियसली मतलब यार दिमाग के, ऐसे सर आप, आई स्टिल रिमेंबर यू यूज्ड टू कीप सेइंग दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, एंड लेजिटिमेटली खुल भी जाते हैं। एक बंदा पूछ रहा है डेली खुल जाता है, बट डेली पढ़ना चाहिए भाई। मैं डेली कभी 2 भी पढ़ लेता था। क्या हुआ? जब तो एऑन से प्यार हो जाएगा ना, मैं इनको बोलता हूँ उस दिन तुम यू आर रेडी फॉर द एक्चुअल कैट, राइट? बिल्कुल सर। मतलब आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली लाइकिंग व्हाट यू आर रीडिंग ना, तब समझ लेना कि यू आर मेंट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ लाइफ आफ्टरवर्ड्स एज़ वेल। क्योंकि यही है, मतलब यही है once you start appreciating it. अच्छा, going off track right now, तेरा गैप ईयर भी था ना अमर? How much gap you had? So 4 का गैप था, एंड लाइक आई एक्सप्लेन्ड अभी, तो वो यूपीएससी के अटेम्प्ट्स की वजह से था, एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, बट आई थिंक समथिंग एल्स वर्कड आउट। सुपर यार। तो भाई जिनका गैप ईयर है ना, आज के बाद किसी ने बोला ना कि भाई मेरा गैप ईयर है, मेरा कैसे होगा, ये बंदा एफएमएस के अंदर भी पढ़ रहा है और प्लेसमेंट कमेटी के अंदर है। बहुत ही अमेजिंग है, ग्रेट। अच्छा, एक और बात बता दे, इसमें बाकी पार्ट भी होता है। एक तो वीए पार्ट है, ठीक है, विच इज योर पैरा समरी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। हम आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलते हैं, पर ऑड वन आउट होता है। तो एंड प्लस तेरा आरसीओ। तो ये फर्स्ट सेक्शन के बारे में क्या बोलेगा, और आरसी के बारे में वन लाइन ऑन दैट, हाउ टू इंप्रूव ऑन दिस पार्ट ऑफ इट? ये पहले करें कि बाद में करें? व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? आई थिंक इनको बताते ही हो कि पैरासम उसके लिए भी
एक नॉर्मन लुइस पढ़ लेना चाहिए, दैट हेल्प्स अ लॉट। बाकी दे जस्ट कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आपके मॉक्स वगैरह करना, एंड इन जनरल मतलब एक थोड़ा हैबिट कल्टीवेट करना रीडिंग का, वो उसमें बहुत हेल्प करता है, वीए पार्ट में स्पेशली आई थिंक। That's great. And on that day of CAT, it's only 40 minutes of whatever you've read, right? जो तुमने पढ़ाई करी है वो 40 मिनट के अंदर उगल के जाना है। तो तेरा कोई स्ट्रेटजी था कि पहले आरसी करता था फिर वर्बल वाला पार्ट करता था, या एक आरसी थोड़े पैराजिम्बल, और व्हाट वाज द फ्लो यू मेंटेन? So the strategy that I used was कि मैंने टाइम एलोकेट किया था कि पहले 25-26 मिनट आई डू आरसीज। तो 25-26 मिनट सिर्फ आरसी करूंगा, जितने हो जाएंगे वो ठीक है, बाकी देखा जाएगा। दैट्स व्हाट आई स्टक टू एज वेल। तो उस दिन क्या हुआ, व्हाट हैपेंड वाज, मेरे कैट के दिन 3 ज्यादा थे, मतलब उसमें बल्कि आरसी ज्यादा थे इनफैक्ट। तो मैंने मतलब आरसी लंबे थे, आई मीन आई एम सॉरी, पिछले साल के कंपैरिजन में तो मैं 3 ही कर पाया, बट उन तीन में से मेरे 12 के 12 करेक्ट है क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इससे ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा ये, तो मैंने एक छोड़ ही दिया जो मुझे सबसे ज्यादा लग रहा था, एंड दिस आई प्रायोरिटाइज बिफोर हैंड। तो उसके बाद से मैंने बाकी वो अटेम्प्ट किए फिर सारे बाकी वीए के क्वेश्चंस। बाकी भी जो 15 मिनट बाकी बचे, तो भाई बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। 25 मिनट पहले आरसी कर सकते हो, तीनों करेक्ट हो गए तो बहुत बढ़िया है, एंड बाकी 15 मिनट के अंदर जो वीए वाला पार्ट हो गया खत्म कर सकते हैं।